वेलकम स्टूडेंट्स, 11th क्लास सेकेंड यूनिट। और लास्ट वीडियोस में हमने अपना टॉपिक किया था व्हाट इज एटम, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द लास्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने किया था अपना टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, और उसमें भी हमने 3 प्रॉपर्टीज को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट के दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे वो अपनी शेडो बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके रास्ते में रखा होता है। सेकेंड वन, दे आर मेड अप ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इसको भी हमने बताया था बाय द आयनाइजेशन ऑफ द गैस। एंड थर्ड, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, और इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है, कैथोड रे। और ये कैथोड से कैसे होते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, मींस ये आपके पास कैथोड है तो कैथोड से ऐसे रेज जनरेट होती है जो कितने का एंगल बनाती है, 90 का। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, फोर्थ वन, मींस दे आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर कहा कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बना होता है कौन, कैथोड रे, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब की सराउंडिंग में इस तरह से क्या प्रोवाइड कर दे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने यहां पर 2 क्या लगा दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक प्लेट, एक मैंने यहां पर पॉजिटिव प्लेट लगाई और दूसरी कौन सी लगा दी, नेगेटिव। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर आपके पास ये नेगेटिव कैथोड है, इधर ये पॉजिटिव एनोड है। तो अब आपके पास क्या होगा, कैथोड रे सीधी ट्रेवल ना करके किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, दी कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट। तो फोर्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, हम क्या कह सकते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कि जो कैथोड रे होती है उनके पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर को हमें कैसे हमें पता चलता है कि उसके पास पार्टिकल नेचर है। अगर हमें हवा है, जैसे अगर हवा है तो हमें दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। मींस जब हवा हमारी बॉडी से टच होकर निकलती है, वी फील द सेंसेशन। तो सेम क्या होगा, कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर होगा। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में बीचों बीच मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक मूवेबल व्हील। अब क्या देखेंगे कि जैसे ही कैथोड रे यहां से जनरेट होंगी, दे स्ट्राइक दैट व्हील, और जैसे ही ये व्हील को स्ट्राइक करेंगे तो ये व्हील क्या करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। मींस दैट इंडिकेट द पार्टिकल नेचर ऑफ द कैथोड रे। कैथोड रे की 6th प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। मींस अगर हमने इस तरह से एक मेटल सरफेस लिया और उस पर स्ट्राइक करवाया किससे, कैथोड रे से, तो जो ये आपके पास मेटल का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, गर्म, जो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि दैट हैव द हीटिंग इफेक्ट प्रोडक्शन प्रॉपर्टी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दे प्रोड्यूस द आयनाइजेशन ऑफ द गैस, मींस दे कॉजेज द आयनाइजेशन। आपके पास इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब में आपने किसको भरा हुआ था, गैस पार्टिकल को। जैसे ही यहां से कैथोड रे जनरेट हुई, वो जनरेशन किसकी वजह से था, ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द गैस पार्टिकल। कैथोड रे हेल्प करती हैं किसको जनरेट करने में, एक्स रेज को। जब ये फॉल करती हैं मेटल सरफेस पर, जैसे हार्ड मेटल्स पर, टंगस्टन हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली किसको प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज को। जैसे एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये कैथोड, यहां पर क्या था आपके पास, एनोड, और हमने एनोड के बैक साइड में क्या लगाया हुआ था, जिंक सल्फाइड। और जैसे ही हमने इस एनोड को परफोरेटेड किया तो यहां से रेडिएशन जाकर कहां पर स्ट्राइक की, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, और वहां पर एक फेंट ग्लो यानी कि फ्लोरीसेंस पैदा हुआ। और जो वो फ्लोरीसेंस प्रोड्यूस हुआ वो क्या कहलाता है, एक प्रॉपर्टी कैथोड रे की। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे प्रोड्यूस द फ्लोरीसेंस व्हेन स्ट्राइक ऑन सर्टेन फ्लोरीसेंट सरफेसेस लाइक दैट ऑफ जिंक सल्फाइड। आपको ये ध्यान रखना है आपको कि आपके पास 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक फोस्फोरीसेंट सब्सटेंसेस
और एक होते हैं आपके पास फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस। या हम कह सकते हैं दो प्रोसेसेस हैं, एक फोस्फोरिसेंस प्रोसेस और एक फ्लोरिसेंस प्रोसेस। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आपके घरों में ट्यूब लाइट्स होती हैं, तो ट्यूब लाइट्स में क्या होता है कि हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जलने में थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लेती है, फ्लक्चुएट करती रहती है कुछ टाइम के लिए। ऐसे ही जब उसको ऑफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए वहां पर ग्लो है, यानी कि उसकी ग्लो कैसी हो गई है, धीमी। मीन्स वहां पर एक डिले प्रोसेस है। तो जो वो डिले प्रोसेस है उसी का नाम क्या है, फॉस्फोरिसेंस। मीन्स शाइन भी थोड़ा सा देरी से करे और जो वो शाइन वापस जाए उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन जो फ्लोरिसेंट है, फ्लोरिसेंट कैसा प्रोसेस है, फास्ट। आजकल आपने देखा है एलईडी लाइट्स हैं, छोटे छोटे बल्ब्स हैं व्हाइट कलर के, तो जैसे ही आप उनको ऑन करते हो तो फटाफट से ऑन व्हाइट चमक आ जाती है। जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो वो एकदम से लाइट वहां से गोन। मीन्स वो चमक भी फास्ट करते हैं और उनकी चमक जाती भी फास्ट है। तो फ्लोरिसेंस एक तरह का फास्ट प्रोसेस है, लेकिन जो फॉस्फोरिसेंस है वो कैसा है, डिलेड प्रोसेस। ये डिटेल में आएगा आपका हायर क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दे कॉजेज, कैथोड रे कॉजेज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस तरह कोई सब्सटेंस है और उसके आर पार गुजर जाना। तो ये प्रॉपर्टी भी किसके पास होती है, कैथोड रेज के पास। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि कैथोड रे का हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या यूजेस हैं, कि व्हाई वी स्टडी दैट ऑल कैथोड रेज प्रॉपर्टी। तो सभी बच्चे घर पे टीवी तो जरूर देखते हैं, तो जो टेलीविजन है उस टेलीविजन सेट के अंदर बहुत सारी क्या इंस्टॉल होती हैं, कैथोड रेज। और वो कैथोड रेज ही वहां पर क्या इफेक्ट पैदा करती है, उसकी स्क्रीन पर फ्लोरिसेंट और फोस्फोरिसेंट इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेलीविजन के अंदर ट्यूब्स होती हैं वो जनरली कौन सी ट्यूब्स होती हैं, कैथोड रे की डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं। और जो आपके पास टेलीविजन पर पिक्चर्स आती हैं वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि जो टीवी की स्क्रीन होती है दैट इज कोटेड विद सर्टेन फ्लोरिसेंट और द फोस्फोरिसेंट मटेरियल एंड दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कलर। एक और हमें ध्यान रखना है कि जो कलर्ड टीवीज होते हैं उसमें तो कलर्ड इमेजेस नजर आती हैं। तो वो कलर्ड इमेजेस क्यों नजर आती है, जो आपने कैथोड ट्यूब ली थी, मीन्स जो इस तरह से आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर क्या थी, गैस। गैस के नेचर के बेसिस पर, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इम्पार्ट द डिफरेंट कलर ग्लो इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब। और उसी के बेसिस पर अगर हम टीवी स्क्रीन की बात करते हैं तो डिफरेंट कलर हमें क्या हो जाते हैं, विजुअलाइज। अगर अब तक के हम सारे अपने डिस्कशन को देखें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय द जे थॉमसन। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लाइक उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज को लेके चले तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम इसकी बात करें व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है, मींस इट इज द स्मॉलेस्ट नोन इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको हम जनरली किसकी फॉर्म में रेफर्ड कर देते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। यूनिट नेगेटिव चार्ज मींस -1। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब जब चार्ज कम है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो मास भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम इस मास को कंपेयर करते हैं तो ये किसके इक्वल मिलता है, नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेट 1/1837 पार्ट बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मीन्स हाइड्रोजन एटम का मास हमारे पास कितना होता है, 1। उसके मास का भी कौन सा हिस्सा है, 1/1837वां हिस्सा। इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल मास। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मास बहुत ज्यादा कम है, वेरी स्मॉल। और फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेज हम इसको क्या कर सकते हैं, इट मस्ट बी टेकन एज नेग्लिजिबल क्वांटिटी। और इस पूरे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें तो हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, it is the subatomic particle which carry the unit negative charge and mass is equal to 1/1837
द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास को रखकर क्या निकाले, चार्ज एंड मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हमारा यही है डेटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। चार्ज को डिनोट किया ई से, मास को डिनोट किया एम से। तो 1897 में जे थॉमसन ने किसको डेटरमाइन किया, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जे थॉमसन ने इसको डेटरमाइन कैसे किया, बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने कैसे अप्लाई किया, परपेंडिकुलर। मींस हमने ये दो एक्सिस ली, एक एक्स एक्सिस और दूसरा हमने क्या ली, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने किसको मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वाई एक्सिस पर हमने यहां से किसको स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस वाई से मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्स से मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड को। अब जो दो एक्सिस हैं मैं इसको इस तरह से इंडिकेट कर रही हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री। अगर हम इसको x मानते हैं और थंब को कैसे इंक्लूड करते हैं, y की फॉर्म में, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री। तो इट मींस दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो जे थॉमसन थे उन्होंने यही किया, उन्होंने मेजर किया किस चीज को, चार्ज और मास रेशो को, किसकी हेल्प से, बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना है, दिस इज फॉर द परपेंडिकुलर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम चार्ज ओवर मास रेशो निकाले E अपॉन m, E क्या है यहाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास हमने कितना बताया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। एंड दीज वैल्यूज हेल्प टू कैलकुलेट द चार्ज मास रेशो, एंड दैट इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। और यूनिट क्या आएगी, कूलम और केजी, कूलम पर केजी। अब कुछ स्टूडेंट काफी क्यूरियस होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हाउ वी आर एबल टू डिटरमाइन दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी साइंटिस्ट थे मिल्किंस, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और मेथड के थ्रू किन्होंने, मिल्किंस ने 1909 में किसको फाइंड आउट किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज दैट चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशो एंड एबल टू फाइंड आउट द मास। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।